नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो आशा है बच्चों आप लोग की पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी बढ़िया। तो चलिए बच्चों आज देखेंगे। तो आज बच्चों हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 NCERT बुक से गणित का जो चैप्टर है बच्चों प्रश्नावली 1.4। तो यहाँ पे देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो संख्या दी गई है 3.765, अब इसको हमें संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है। चलिए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बच्चों जो हमें यहाँ पे दशमलव संख्या दी गई है वो हमें दी गई है यहाँ पे 3.765। अगर बच्चों इस संख्या को अगर हम देखें संख्या रेखा पर तो बच्चों कहाँ पे आने वाली है। ये संख्या क्या है 3 से बड़ी है परंतु क्या है 4 से छोटी है। तो ये संख्या क्या है बच्चों 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी है 3.765, परंतु ये क्या है बच्चों 4 से छोटी है। तो अगर हम देखें तो ये 3 और 4 से संख्या क्या है छोटी है, 3 से बड़ी है परंतु क्या है 4 से छोटी है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 3 और 4 के बीच में आएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं संख्या रेखा पर। चलिए बच्चों हमने पहली संख्या रेखा यहाँ पे खींच ली है। क्योंकि ये 3 और 4, 3 से बड़ी है 4 से छोटी है, तो ये जो ये वाला बिंदु होगा ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 3, और जो ये वाला बिंदु होगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 3 के बीच में यहाँ पे आएगी। इसको हम बच्चों क्या मान सकते हैं, ये पहली संख्या। अगर इसको हम देखते जाएं ऐसे तो यहाँ पे ये इनकी दूरी क्या होती है बच्चों समान होती है, तो इसलिए हमने दूरी समान रखी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.1, इसका हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगी बच्चों 3.3, ये हो जाएगा 3.4, यहाँ पे आएगा 3.5, और यहाँ पे आएगा बच्चों 3.6, यहाँ पे आएगा 3.7, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3.8। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3.9। अगर अब बच्चों देखें तो 3.7, यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, जो संख्या मिली है हमें 3.7। अगर हम बच्चों देखें तो ये संख्या 3.7 से बड़ी है परंतु क्या है 3.8 से छोटी है। तो 3.7 से बड़ी है 3.8 से छोटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से इस संख्या और इस संख्या मतलब ये दोनों संख्या के बीच में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब जो दूसरी अगली संख्या बनाएंगे वहां पे हम इसके बीच की संख्या लेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों तो हमने सेकंड जो है संख्या रेखा बना ली है। अब चूंकि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में दशमलव बच्चों 3.7 आ रहा था, तो ये जो संख्या है 3.65, 3.765, अब 3.76 जो 5 है वो कहाँ पे आएगी बच्चों 3.7 से बड़ी है परंतु क्या है ये 3.78 से क्या है छोटी है, तो इनके बीच में आएगी। तो इनके बीच में आएगी तो यहाँ पे हम बच्चों इसको लिख लेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3.7, और यहाँ पे क्या माना जाएगा बच्चों, ये माना जाएगा 3.8। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 3.71, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3.72, तो ये हो जाएगा 3.73, ये हो जाएगा 3.74, ये हो जाएगा बच्चों 3.75, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3.76, 3.77, और यहाँ पे हो जाएगा 3.78, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3.79। अगर बच्चों देखें तो 3.65, 65 से बड़ी है परंतु 6.7 से छोटी है। तो 6.5 से बड़ी है बच्चों और 6.7 से क्या है छोटी है। देखो यहाँ पे 3.76, 7.6, हाँ इससे बड़ी है बच्चों 3.76 से बड़ी है परंतु 3.77 से छोटी है। मतलब क्या आएगा, ये इन दोनों संख्या रेखा के बीच में आएगी बच्चों। तो इसको पूरा यहाँ से ले लेते हैं गोले में। चलिए बच्चों देखते हैं। अब चूंकि ये संख्या जो है 3.76, 7.6 से बड़ी है परंतु 7.7 से छोटी है। तो 7.6 से बड़ी है बच्चों तो इस वाले गैप में आएगी, परंतु 7.7 से छोटी है तो इनके दोनों के बीच में आएगी। तो यहाँ पे जो ये वाला बिंदु है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.76, 3.76, 3.76, और जो यहाँ होगा बच्चों ये हो जाएगा 3.77।
7। तो यहाँ बच्चों ये हो जाएगा 3.761, यहाँ पे हो जाएगा 3.762, तो ये हो जाएगा बच्चों 3.763, ये हो जाएगा बच्चों 3.764, ये हो जाएगा बच्चों 3.765, ये हो जाएगा 3.766, और ये हो जाएगा 3.767, ये हो जाएगा बच्चों 3.768, ये हो जाएगा 3.76 और 9। तो हम बच्चों को इसको कौन सा नंबर दिखाना चाहते थे, तो 3.765। तो 3.765 बच्चों कहाँ है, यहाँ पे है, देखो 3.765। अगर देखें तो ये कहाँ पे आ रहा है, इसको बीचों बीच आ रहा है, मतलब ये इस वाली रेखा के आसपास आएगा। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐसे डॉट डॉट करके हम मिला देंगे स्केल से। तो यहाँ पे 3.765, इसको क्या करेंगे बच्चों, ऐसे इस वाली संख्या रेखा से डॉट डॉट करके यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि ये संख्या लगभग इस जगह पे आएगी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार डॉट डॉट करके यहाँ पे दिखा देंगे और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये जो संख्या है हमारी, यही हो जाएगी 3.765। इसी को हमें दिखाने के लिए यहाँ पे कहा गया था। तो आशा है बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 ऊपर बार लगा हुआ है को देखिए। अगर बच्चों इसको हम यहाँ पे लिख लें संख्या को, तो ये संख्या क्या हो रही है, तो देखें ध्यान से 4.26 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब बात करें बच्चों, तो अगर इसको कंपेयर करें हम, तो 4 से बड़ा है 4.26 बार जो है ये 4 से क्या है संख्या बड़ी है, परंतु अगर देखें बच्चों तो ये क्या है 5 से छोटी है। 5 से छोटी है, अतः हम यह कह सकते हैं कि जो ये संख्या है ये 4 और 5 के बीच में आएगी। बच्चों पहले सवाल में हमारे 3 संख्या रेखा बनी थी, तो इसके सामने यहाँ पे नंबर अवश्य डाल दीजिएगा कि ये पहली नंबर, दूसरी नंबर और तीसरी नंबर। तो जैसे बच्चों यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो जैसा कि आपको बच्चों बोला हमने कि जो संख्या है ये क्या है, संख्या 4.26 क्या है 4 से बड़ी है, परंतु क्या ये 5 से छोटी है। तो ये कहाँ पे आएगी बच्चों, तो ये वाला जो बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा 4, और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 5। अब इसके बीच में आएगी तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4.1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.2, यहाँ पे हो जाएगा 4.3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4.8, और ये हो जाएगा 4.9। अब देखें बच्चों 4.26 है, 26 है, तो 4.2 यहाँ पे आ रहा है बच्चों, 4.26 से बड़ी है। इस संख्या क्या है 4.26 है, 26 से बड़ी है, परंतु 4.3 से क्या है छोटी है। तो ये कहाँ आएगी बच्चों, इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी। तो अब चलिए अगली संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए बच्चों दूसरी संख्या हमने बना ली है। अब 4 2 बच्चों इस वाले अंक को मानेंगे, और 4 3 इसको मानेंगे क्योंकि इसके बीच में आएगी। तो अब इसको हम इससे मिला लेंगे इस संख्या से, इस प्रकार यहाँ से इसको इस प्रकार मिला देंगे बच्चों, और दूसरा वाला जो है वो यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीच में संख्याएं आ रही हैं तो हमें यहाँ पे ये मिलानी पड़ेंगी इस प्रकार से। यहाँ बच्चों ये वाली इससे आके मिलेगी। तो अब ये वाला बिंदु हो जाएगा बच्चों हमारा 4.2, तो ये क्या हो जाएगा 4.2, और ये वाला बिंदु हो जाएगा बच्चों 4.3। अब इसके बीच की संख्याएं हम लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.21, तो यहाँ पे हो जाएगा 4.22, 4.23, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4.24, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4.25, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4.26, फिर 4.27, यहाँ पे आ जाएगा 4.28, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4.29।
अगर आप कंपेयर करें बच्चों तो यहाँ पे देखें, अगर हम तो इसको रिपीट करेंगे तो ये जब रिपीट होगी संख्या तो 4.26 है। अगर ये रिपीट होगी तो बराबर क्या हो जाएगी, इसको बार हटेगा तो बार हटेगा जब बच्चों तो ये क्या हो जाएगी 4.2626 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से लिखी जाएगी। अगर अब देखें बच्चों तो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो संख्या है हमारी 4.26 से बड़ी है परंतु 27 से छोटी है। तो यहाँ पे देखें बच्चों 4.26 से बड़ी है परंतु 4.27 से क्या है, 27 से छोटी है। तो अब कहाँ पे आएगी बच्चों, ये जो संख्या है इसके बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना जो अगली संख्या बनाएंगे वो इसके और इसके बीच की बनाएंगे। चलिए बच्चों अगली रेखा संख्या जो है वो खींच लेते हैं। तो बच्चों हमने संख्या रेखा खींच ली है। अब यहाँ पे डॉट डॉट ऐसे मान लेते हैं बराबर दूरी पर। ये जो बिंदु होते हैं बच्चों ये बराबर दूरी पर रखने हैं, हमेशा इनकी दूरी समान होती है। तो क्या करेंगे बच्चों, 2.6 से बड़ी है तो 2.6 यहाँ पे 4.26 आ जाएगी, 4.27 यहाँ पे आ जाएगी बच्चों। तो इसके बीच में आ रही है तो इसको इस प्रकार से हम मिला देंगे। तो यहाँ पे बच्चों ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली रेखा हमारी इस जगह पे आ जाएगी। इस प्रकार से इसको ले आके यहाँ पे मिला देंगे। तो अब जो ये वाला बिंदु होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा 4.26, अब ये हो जाएगा 4.26 और ये वाला बिंदु हो जाएगा बच्चों 4.27 हो जाएगा। अब इसके बीच की संख्याएं निकलनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4.261, फिर 4.262, 4.263, फिर 4.264, फिर 4.26 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ये हो जाएगा बच्चों 4.26266 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4.267, फिर ये हो जाएगा 4.268, फिर ये हो जाएगा 4.269। अब बच्चों अगर हम देखें तो दूसरी बार जो संख्या हमारी आ रही है तो वो है हमारा कितना 4 दशमलव कितना था बच्चों 4.262। अब 2.6 से बड़ी है, मतलब 4.262 से बड़ी है परंतु 4.263 से छोटी है। तो 262 तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे 4.262 से बड़ी है, 262 ये रही बच्चों 4.262 से बड़ी है परंतु 4.263 से क्या है छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ 3 तो आ नहीं रहा तो इससे छोटी मानी जाएगी, तो 262 से बड़ी मानी जाएगी और इससे छोटी मानी जाएगी। अब जो संख्या निकलेगी बच्चों अब इन दोनों संख्याओं के बीच की निकलेगी। ठीक है, तो अब इसके बीच की संख्या रेखा यहाँ पे खींचेंगे बच्चों। चलिए बच्चों संख्या रेखा हमने खींच ली है। अब इसको इस संख्या रेखा को ये वाला बिंदु हमारा यहाँ पे आके मिलेगा तो इसको इस पे मिला देंगे और दूसरा वाला बच्चों यहाँ पे जाएगा तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद फिर आपको आगे बताते हैं। अब देखें बच्चों हमने यहाँ पे मिला दिया है तो जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4.262 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ये बन जाएगा हमारा 4.263 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बिंदु। अब इसके जो बीच की संख्या रेखा आएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों 4.2621 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4.2621, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4.262, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, 4.2623, यह 4.2624, ये हो जाएगा 4.262 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4.2626 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4.2627, फिर 4.2628, ये हो जाएगा 4.2629।
अगर यहाँ बच्चों देखें तो हमें जो संख्या दिखानी वो क्या थी, तो 4.2626 थी। तो 4.2626, तो 4.2626 ये संख्या है। अगर ये संख्या रेखा देखें बच्चों तो यहाँ पे इस जगह पे आ रही है 2626, यहाँ पे आ रही है। तो अगर इसके कंपेयर करें तो लगभग ये इस जगह पे यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो इस जगह से हम क्या करेंगे, इस बिंदु को डॉट डॉट करके मिला देंगे और ये भी संख्या रेखा हम इसी प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इसे डॉट डॉट करके इस प्रकार से यहाँ पे इसे दिखा देना है कितने अंतराल पर लगभग आ रही है। तो यहाँ से बच्चों इसको डॉट डॉट करके इस प्रकार से धीरे धीरे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। तो वो संख्या रेखा यहाँ पे आगे जो हमें दिखानी थी, जो यहाँ पे दिया गया था हमें कि 4.26 बार, यानी हमारा बार हटाते 2626 बन जाती, तो 4.2626 यहाँ पे आ गई है। तो बच्चों प्रश्नावली जो 1.4 है वो इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए गए थे, तो दोनों क्वेश्चन हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिए। तो ये संख्या रेखा हो जाएगी पहली, और ये संख्या रेखा हो जाएगी बच्चों हमारी दूसरी, और ये संख्या रेखा हो जाएगी हमारी तीसरी, और ये संख्या रेखा हो जाएगी बच्चों हमारी चौथी। 4 संख्याओं रेखा पर ये आ गई है। तो बच्चों इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन थे, तो आशा है आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़ डाउटफुल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा, उसको हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।